So hello everyone, I hope you all are doing well. So today I am honored to have with me Dr. Girish Desai sir. He is the Executive Director of PCET Group and he is the leader of academic innovation and student development. So whether you are a student, educator or just curious about how universities are performed, so this podcast will help you to know about how universities are performed. So hello sir, Thank you. welcome to the podcast. Thank you. So firstly, I sir request you to brief about PCT group so that our viewers can make understand what kind of podcast is going on. Pimpri Chinchwad Education Trust, which is located in Pune, is having the 34 years old legacy. Okay. And we are very well known for the quality education across the India and very well known name in Pune and Maharashtra region. Okay. And we are giving catering education to almost 21,000 plus students and 1,600 more staffs are working. And all quality education and discipline academics is our USP. Okay, so no doubt, sir. I know this basically Pimpri Chinchwad University is one of the unique part of PCT group. So sir, मैंने अभी रिसर्च किया था वेबसाइट में भी like fee structure are affordable. So Pimpri Chinchwad University how preparing student for job market, like कैसे जॉब के लिए स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रिपेयर कर रहा है कॉलेज? जैसे ही फर्स्ट ईयर आता है तो हम जो इंजीनियरिंग है MBA है उसको ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम इंडक्शन प्रोग्राम है कोर्सेज के बारे में और हालांकि पुणे में ऑलमोस्ट वी आर हैविंग अ डेटाबेस ऑफ 700-800 विजिटिंग इंडस्ट्रियल प्रोफेसर उनको पहले वो इंडक्शन प्रोग्राम में ओरिएंटेशन देते हैं तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बच्चे समझ जाए कि आने वाले 2 साल में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस तरह से मुझे प्रिपेयर होना है और क्या क्या करना है, या ये बीटेक प्रोग्राम है तो 4 साल में मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर होना है। हालांकि हमने यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम ऐसे बनाया कि इंडस्ट्री के लोगों को मिलके उनकी जो सजेशंस लेके उसको बनाया है। जैसे वो जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज कुछ तो होना चाहिए, अगर वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट पे जाता है कहीं तो उस टाइप के फॉरेन लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। दूसरे स्किल सेट उसको बहुत सारे स्किल सेट आनी चाहिए, इसलिए IIT ट्यूटोरियल है, कोर्सेरा है, रेड हैट एकेडमी है, देन NAC है, तो बहुत सारे स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइडर सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम है उनको कराते हैं बच्चों को और उनको हालांकि कराते नहीं, कंपलसरी किया है और पार्ट ऑफ द एकेडमिक्स किया। ऐसा नहीं बोला है कि आप बच्चों आपको ऑप्शनल है और अगर आप करना चाहते हो बाकायदा वो फी स्ट्रक्चर जो है जो हम ले रहे हैं उसमें कोर्सेरा के अनलिमिटेड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वो इंक्लूसिव फी, उसको एडिशनल हम कुछ चार्ज नहीं करते। So इंक्लूडेड फी में ये वैल्यू एडेड बहुत सारे सर्टिफिकेशन वो स्टूडेंट करता है। यूनिवर्सिटी का जो मेन UGC का जो डिग्री है उसके साथ वैल्यू एडेड बहुत सारे सर्टिफिकेशन उसको यहाँ मिलने जा रहे हैं। सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर से जॉब अपॉर्चुनिटी चालू होती है और जितने जितने स्किल सेट है कैसे कर सकता है, और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है ना, हर 2 साल के बाद 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है और हम उसको ऑनलाइन है या ऑफलाइन मोड पे उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी इंडस्ट्री को जानने लगता है स्टूडेंट, बाहर की सोसाइटी को जानने लगता है और अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करता है। तो सर नो डाउट इट लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है क्योंकि आज के टाइम पे भारत फुल्ली डिजिटाइज हो चुका है और इस डिजिटाइजेशन के दौर में प्रैक्टिकली चीज़ें स्टूडेंट्स को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर हमारे व्यूअर्स बेसिकली क्वेश्चन भी करते हैं कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स इसलिए स्किल सेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको जो लोग ट्रेन कर रहे हैं उनके पास भी रिलेवेंट स्किल्स नहीं है। तो PCU या फिर हमारे जो PCET के जो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस या स्कूल्स हैं इनके जो फैकल्टीज या फिर जो मैं ये कहना चाहूँगा टीचर्स हैं तो उनका बेसिकली बैकग्राउंड कैसा है सर? नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, मैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम पूरे इंडस्ट्री के सेंट्रल में हम लोकेटेड है। yes, तो हमारे एक बार देखें तो एशिया की लार्जेस्ट IT पार्क है हिंजोड़ी IT पार्क, वो हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर पे। इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल, एशिया लार्जेस्ट, वहाँ पे आप टाटा महिंद्रा जो नया हुंडई का प्लांट जो आ रहा है नया हुंडई का प्लांट हमारी यूनिवर्सिटी से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ये सब जितने भी है इंडस्ट्रीज है वो हमारे से कनेक्टेड है। तो उसका फायदा ये होता है कि स्किल सेट ऑलरेडी इंडस्ट्री पे है, हम उसको विजिटिंग प्रोफेसर ऑन मेंटरशिप हम टीचर्स को भी उस अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करते हैं और स्टूडेंट को जो प्रोजेक्ट्स है इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट को मिलने की अपॉर्चुनिटी है। दैट इज बहुत और हाईली हम कनेक्टेड भी है इंडस्ट्री के साथ, तो उसकी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है और स्टूडेंट तैयार होते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स लाइक विजिट भी करते हैं कंपनीज वगैरह को, वो इसी एटमॉस्फेयर में रहता है, उसी एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में रहता है और आजू बाजू सब इंडस्ट्री है, वो घूमने जाएगा तो भी लगता है रास्ते में आते जाते उसको इंडस्ट्रीज दिखती है Right, हाँ? sir. तो Right. यहाँ ये ऐसे है, खाली गेट देखता है, कभी अंदर जाके फिर उसको पता चलता है कितना बड़ा है, अरे हाँ ये मुझे आना चाहिए, वो क्या लेवल पे चल रहे हैं, मुझे Right, क्या right. लेवल आती है, वो थोड़ा थोड़ा समझ जाता है, फिर गूगल सर्च इंजन से वो समझने लगता है और आगे चले। ओके सर, बेसिकली नो डाउट कि कैंपस लाइफ सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में हम रह रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और कैंपस अपना डिग्री हो गया। कैंपस लाइफ इसी को कहा जाता है जहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली अपने 2 साल के करियर में उसका एनवायरनमेंट और उसका एक्सपोजर सारे मिले, सबसे। राइट। नो डाउट पीसीयू में काफ़ी अच्छा मिल रहा है और मैंने कुछ स्टूडेंट से भी बेसिकली सर कनेक्ट किया था। स्टूडेंट वाज लाइक काफ़ी उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है फर्स्ट ईयर के बेसिस पे। सर एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, लाइक यू नो दैट इन दीस डेज स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज टू चूज, सो स्टूडेंट्स लाइक go Google and search like college versus college, universities versus universities. So, what are the major factors, sir, in Pimpri-Chinchwad University that student need to know before joining PCU? नहीं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये आप यूट्यूब है, सर्च इंजन है, बाकी बाकी पेड Right. रहता है, ये रहता है, लेकिन Marketing सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है Right, हाँ, right. उसको आपने पूछना चाहिए Right, right, व्हाट right. काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, Mhm. व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज Opportunity. you are getting, what is the fee structure of other colleges, universities, what is the year, Yeah. and what is the value addition. Value हाँ, addition. वैल्यू मीन्स व्हाट कि आपको कम से कम जो फी स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हाँ इनपुट वैल्यू एडिशन मिले। आउटपुट अच्छा हाँ, मिले। और ऐसे देखा जाए तो पुणे और हमारा जो वेदर कंडीशन है, यूनिवर्सिटी है लोनावाला खंडाला के जस्ट नियर है और Near है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, Industrial तो belt। लोकेशन वाइज द बेस्ट पॉसिबिलिटी उसमें मिलती है। और स्टूडेंट ने हालांकि सब रिपोर्ट लेना चाहिए जहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहा है हाँ, ना कि ओनली डिजिटल और इस पे विश्वास करके, दैट इज Right, वन पार्ट है, फीडबैक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन एक एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट है किसी को तो पूछ के आप उसने जरूर आप फिर एडमिशन लेने का करेक्ट सर, 100%, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की थी तो मेरे को ज़्यादा टफ नहीं हुआ था, क्योंकि लिंक्डइन में जाना था, स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना था, तो काफ़ी इजीली वो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सो सर, एक हार्श रियलिटी है कि आज के टाइम पे देयर आर 53% ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो इसके अगेंस्ट में कॉलेज ऐसा क्या इनिशिएटिव ले रहा है सो दैट कि स्टूडेंट्स को उसके अगेंस्ट में वो जो ब्रिज बेसिकली गैप हो रहा है उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स को बेसिकली ट्रेंड करे एमबीए स्टूडेंट। ऐसा है, नॉर्मली एमबीए का जो करिकुलम चलता है वो पेपर, थ्योरी, आंसर शीट और सर्टिफिकेशन Right. और इस रहता है। सबसे मैं एमबीए में समझता हूँ एटीट्यूड, सॉफ्ट स्किल, yes. ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट मैटर करता है। और बच्चों को खुद को प्रिपेयर करना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को एक 6 लाख का जॉब है, वो बोलना नहीं नहीं मेरी एबिलिटी 10 लाख वाली जॉब की है तो मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं करूँगा। बहुत सारे ऐसे कंपनीज आके चले जाते हैं जहाँ कैंडिडेट इंटरव्यू नहीं देते। राइट सर, दैट इज द क्वेश्चन वी कॉल्ड एज एटीट्यूड। एटीट्यूड। बहुत सारे है, उसको हमने आईना दिखाते हैं, बाबा बेटा तू ये इम्प्रूवमेंट कर। उसके हमने बहुत 3-4 बार हम मॉक टेस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन ये करके उसको बताया जाता है, अकॉर्डिंगली उसको प्रिपरेशन करने जाते हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट है उसको तैयार होते हैं। दूसरा ऐसे है कि ज़्यादातर मार्केटिंग के जॉब प्रोफाइल है, कोर एचआर के कम रहते हैं या फाइनेंस के रहते हैं, अलग अलग है। लेकिन उस लिस्ट में जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, फाइनेंस है, एचआर है, ये सब उसको उसको आना चाहिए, वो नए ट्रेंड्स एक्चुअली एटलीस्ट वो एम्प्लॉयर को लगना चाहिए ही कैन लर्न इजीली, क्विकली। ऐसा होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी फास्ट लर्निंग होनी चाहिए। और एटीट्यूड और फास्ट लर्निंग स्किल सेट, इट इज अ की रोल। आपके एक्सपर्टाइज क्या है, ऐसे नहीं है कंपनी के लोग आते हैं मिलते, अरे बहुत आदमी नहीं मिल रहे, वो एक तरफ हम देखते कोई भी आता है और हमें बोलता है अरे अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे, ये नहीं है, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि बच्चों को जॉब नहीं है। तो ये गैप फुलफिल करना अपना ये है, और उसके एक दूसरे को क्या क्या अपने शॉर्टफॉल्स ये क्या है समझ के देना, तो गाड़ी थोड़ी चलती है, मेहनत है उसमें। मेहनत है सर, यस। सो सर, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने वेबसाइट में भी चेक किया, प्लेसमेंट आर अराउंड जो हाईएस्ट पैकेज दिखा रहा है दैट इज 61 LPA गया हुआ आई थिंक ऊबर में। सो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के साथ आता है, लाइक स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पे एनरोल करता है और उसी फी स्ट्रक्चर में अगर वो 2 साल के करियर में अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है तो एग्जैक्टली वो कितना एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कॉलेज से एज एवरेज पैकेज सर? एवरेज पैकेज ऐसे में पैकेजेस जो आते हैं वो 3.5 लाख से अनलिमिटेड एंड तक आते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, उसकी रिक्वायरमेंट, जॉब प्रोफाइल, टेक्निकल स्किल, एबिलिटी, हर एक सेक्टर की अलग अलग है। लेकिन वो क्या स्किल सेट में स्टूडेंट है, जैसे मैंने अभी एक ऐसे मैं बोलता हूँ कि कोडिंग का एक जिसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट है, वो लेके सेकंड ईयर थर्ड में भी जॉब लेके जाता है। राइट सर, राइट। किसका किसी पाइथन में उनको लगा रही है तो बहुत मास्टरी की हुई है इसने, तो वो देखते नहीं उसका सर्टिफिकेशन है कि नहीं, उसने बीटेक कंप्लीट किया है कि नहीं, जॉब दे देते उसी को उसी वक्त।
हाँ, तो ऐसी सिचुएशन भी है। एमबीए में भी अगर स्टूडेंट एक्स्ट्रा स्मार्ट है, लैंग्वेज, हाँ, जो लैंग्वेज है, टीम वर्क है, एटीट्यूड है, तो मल्टीपल स्किल सेट है। हम उसमें अगर वो खड़ा उतरता है तो एचआर के भी राउंड्स रहते हैं ना। पहले प्रिपरेशन ये रहता है, ऑनलाइन टेस्ट रहता है, फिर एप्टीट्यूड, ये सब टेस्ट होके फिर एचआर का होके फिर आगे वो कंप्लीट निकलता है। तो ये सब पैरामीटर स्टूडेंट ने समझने चाहिए। अकॉर्डिंगली खुद को 2 साल या 4 साल का जो पीरियड है उसको सिंसियरली उसके ऊपर काम करना चाहिए। अपने आप के सेल्फ डेवलपमेंट पे उसने काम करना क्योंकि उसी के लिए बेहतर होगा। उसी के लिए बेहतर होगा वो। तो सर एक और क्वेश्चन रहेगा, लाइक आज के टाइम पे आपको पता है कि भारत में एक नया ही दौर चल रहा है स्टार्टअप का, राइट? और एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट काम करना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं अदर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या फिर कॉलेज वाले सपोर्ट नहीं करते हैं इस लेवल पे, क्योंकि उनका यही कुछ कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कॉलेज का ऐसा ही है कि बस आप आओ, हम प्लेसमेंट दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, ऐसा करते हैं। बट जो रिलेवेंट स्किल्स रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक कॉर्पोरेट में, वो रिलेवेंट स्किल्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर या फिर स्टार्टअप को लेकर कॉलेज कितना सपोर्ट करता है सर? कॉलेज की पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट में हमने रिसेंटली एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव किया था। तो बहुत लार्ज स्केल पे किया था। उसमें 150 से ऊपर जो एनआरआई थे, पॉलिसी मेकर्स है, आईएएस है, आईएपीएस है, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया था। बच्चों को भी लाया था। एंटरप्रेन्योर जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, जिनको सिंगापुर में बिजनेस करना है, दुबई में करना है, उनके लिए कैसे करना है, और स्टार्टअप का स्टार्ट पिच भी रखा था हमने कि जितने भी स्टार्टअप्स है सबको इन्वाइट किया था। उसको स्टार्टेड लिख के इन्वेस्टर को भी बुलाया था। तो दोज हु कैन इन्वेस्ट इन देयर आइडिया, उस टाइप से हमने इन्वेस्टमेंट के जो बहुत स्टार्टअप को करने वाले, इनके साथ भी एमओयू किया है। जो आनंद गोविंद गिरी करके सिंगापुर के बहुत बड़े स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट से करते हैं, तो उनके साथ अपना ये है। तो आइडियाज एंटरप्रेन्योरशिप, हर बच्चों को जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। तो बच्चों ने भी खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे आइडिया के साथ क्या कर सकता है वो देखना ही चाहिए। उसको जो इंक्यूबेटर बोलते हैं, नेक्स्ट स्टार्टअप बोलते हैं, ये सब सिस्टम पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट पीसीयू में अवेलेबल है। और आजकल आइडिया हैकेथॉन, यस हैकेथॉन है, बहुत सारे इवेंट कंटिन्यूअसली स्टार्टअप रिलेटेड पूना सिटी में एम्पल होते रहते हैं। नो डाउट सर, पुणे में इतना बड़ा है। हम खुद ही अपने हमारे यहाँ आइडिया का एक लिया था। अभी यूनिवर्सिटी में 3 कंटिन्यूअस इवेंट हुए, तो उसमें से जो आइडिया निकल के आती है उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने का है। AICTE UGC वो भी आइडियाज के लेते हैं। जो प्राइसेस मिलते हैं उसको इंडस्ट्री के साथ करके उसको कमर्शलाइज करना, ग्रांटेड पेटेंट करना, ये पूरी सिस्टम हमारे यहाँ है। हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप आगे के आने वाले दिनों में उसको एक अच्छा, हर स्टूडेंट ने उसके ऊपर सोचना चाहिए। राइट सर, कॉलेज की लाइक पीसीयू की डाइवर्सिटी कैसी है सर? लाइक स्टूडेंट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओबियसली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कॉलेज आज के टाइम पे स्टूडेंट देखते हैं बी स्कूल देख रहे हैं या फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज देखते हैं, बट पीसीयू मैंने देखा कैंपस बहुत अच्छा है, फीस स्ट्रक्चर आर नो डाउट अफोर्डेबल। सो डाइवर्सिटी कैसी है कॉलेज में? स्टूडेंट कहाँ से आते हैं सर? अभी या इस सिचुएशन में ऐसा है कि कौन से स्टेट से स्टूडेंट नहीं आते ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार से लेके श्रीनगर, जम्मू और हर एरिया, हर इससे हमारे पास स्टूडेंट है। तो दैट इज मोर डाउट महाराष्ट्र से या नियर बाय होने से ज्यादा आते हैं, दैट इज वन पार्ट। लेकिन ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है कि जहाँ से बच्चे नहीं। हालांकि यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये नियर बाय है। इवन सर ओडिशा, मैं ओडिशा से मेरा फ्रेंड वहीं पे अभी पढ़ाई कर रहा है। ओडिशा से भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर जगह से आते हैं। और कैसा है, पूना एक भारत के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम देने वाला एक सिटी बन गया है। तो पूना की तरफ बच्चों का भी इंक्लिनेशन ज्यादा बढ़ रहा है। एक इंडस्ट्री बेस है और अच्छा कल्चरल है। ये सब पैरामीटर होते हुए पूना की तरफ बच्चों का रुझाव भी जाता है, और उसमें हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वहाँ पुणे में। तो नेचुरली सब जगह से स्टूडेंट आ रहे हैं। नो डाउट सर, नो डाउट सर। एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इवन हमारे व्यूअर्स को बोलने के लिए बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स लाइक पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स वो हैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। बट उनका एक कहीं ना कहीं माइंड में एक थॉट भी रहता है कि अगर हम, क्योंकि ये सर लास्ट पॉइंट होता है, एक पीक पॉइंट होता है कि अब बच्चा अगर MBA कर रहा है या फिर BTech कर रहा है तो उसके बाद जॉब ही करना है, उसके बाद हायर स्टडीज बहुत रेयर केसेस में वो लोग ट्राई करते हैं, उसके बाद जॉब या फिर कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप पेरेंट्स को या फिर उन स्टूडेंट्स को ऐसा क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि ऐसे क्या टर्म्स लेके चलें सो दैट कि उनके लिए काफ़ी ईजियर हो कॉलेज में? नहीं, एक तो आप डेस्टिनेशन कौन सा कॉलेज है वो अच्छी तरह से चूज करो। सिटी जिस माहौल में आप रहोगे उसमें एडिशनल इनपुट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, पीसी में आ रहे हैं, हम जितना होता है उतना देते हैं, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट भी आपको क्या नॉलेज देगा, दैट ऑल्सो मैटर। आप पूना में अगर राउंड लेके घूमते हो
तो आपको क्या नॉलेज आप गैदर करते हो Gather कर लो। कि अरे ये भी इंडस्ट्री है, यही टाइप की इंडस्ट्री है, डिजाइन की भी ऐसी इंडस्ट्रीज है। तो ये एटमॉस्फेयर जो है दैट ऑल्सो गिव लॉट ऑफ लर्निंग टू यू। करेक्ट सर। अलग अलग डेस्टिनेशन जो स्टूडेंट का माहौल आप जिनके साथ पढ़ते हो हम्म। वो माहौल कैसा है, यानी Right, सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हर चीजें मैटर करती है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए Right. और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसमें एकेडमिक्स कैसा हो, प्लेसमेंट कैसा हो, बाकी सब ये जितने भी गेस्ट स्पीकर आते हैं, इंडस्ट्री के स्पीकर्स, अगर हम सोचते हैं कि हर सैटरडे एटलीस्ट बच्चों को 5-6 इंडस्ट्री के लेक्चर होने चाहिए, वो इंडस्ट्री वाले आले बोलते हैं अरे ये ट्रेंड नहीं है, अभी ये ट्रेंड आने वाला है, राइट राइट। उसकी सोच है, उसको कॉम्पिटिटर मालूम रहता है। तो हालांकि बच्चों को भी नए नए ट्रेंड्स के साथ उसको पहचान करके देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. So that thank you, sir. That was an incredible, insightful conversation with this sir. So if you enjoyed this podcast and if you are interested to like अगर आप जानना चाहते हो कॉलेज के बारे में, तो मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो यूट्यूब में बनाया रखा है, आप चाहो तो चैनल में चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि काफी ईजियर है रीच आउट करना स्टूडेंट्स को। आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, काफी ईजियर है। सो काफी हमने डिस्कस किया अच्छे से। आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट बच जाता है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।